नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश धन दौलत। मैं हूं साक्षी बत्रा। क्या आप क्रेडिट कार्ड्स इस्तेमाल करते हैं? क्या आप जानते हैं कि क्रेडिट कार्ड्स का इस्तेमाल बहुत ही सोच समझकर करना चाहिए? समय पर ड्यू पेमेंट ना करने पर भारी पेनल्टी और 40% तक का ब्याज भरना पड़ सकता है। क्रेडिट कार्ड्स के लिए एक तरफ तो बहुत सारे फायदे हैं, लेकिन दूसरी तरफ सावधानी ना बरतने पर बहुत से नुकसान भी। तो आज के इस खास शो पर हम आपको बताएंगे क्रेडिट कार्ड्स के बारे में ABC, यानी कि ऑल अबाउट क्रेडिट कार्ड्स। सबसे पहले देखिए ये खास रिपोर्ट। जरूरत की शॉपिंग हो या स्कूल की फीस, लेटेस्ट मोबाइल का शौक हो या हवाई सफर, बिजली का बिल हो या इंश्योरेंस का भुगतान, मामूली भुगतान के साथ किश्तों में मिलता समाधान, महीने का एंड हो तो भी कोई टेंशन नहीं। सैलरी नो मैटर्स, यही फंडा है मार्केट में मौजूद क्रेडिट कार्ड्स का, जिनके फीचर आपको ये तमाम सुविधाएं देते हैं। क्रेडिट कार्ड मार्केट में कंपटीशन इतना है कि हर 3 महीने या 6 महीने में कोई ना कोई नया फीचर इसमें ऐड होता आ रहा है। क्रेडिट का मतलब है उधार, जिससे बैंक की तरफ से ग्राहकों को एक निश्चित रकम यानी क्रेडिट मुहैया कराया जाता है, जिसका इस्तेमाल ग्राहक अपनी सुविधा से कर सकता है। इसके बदले बैंक ग्राहक से कुछ मामूली फीस और टैक्स निश्चित अवधि के लिए लेता है। अब सबसे पहले क्रेडिट कार्ड के क्या फायदे हैं ये जान लीजिए। क्रेडिट कार्ड का सबसे बड़ा फायदा यह है कि अकाउंट से तुरंत पैसा डेबिट नहीं होता। क्रेडिट कार्ड के जरिए जब आप कोई खरीदारी करते हैं तो खरीदारी और पेमेंट के बीच एक ग्रेस पीरियड मिलता है। इस पीरियड में बैंक की तरफ से किसी तरह का ब्याज नहीं लगाया जाता। क्रेडिट कार्ड के बिल का भुगतान सही समय पर करने पर आपका क्रेडिट स्कोर काफी अच्छा बना रहता है, जिससे लोन मिलने में काफी आसानी होती है। आज के समय में करीब हर बैंक के क्रेडिट कार्ड पर उसकी कैटेगरी के मुताबिक टर्म इंश्योरेंस या एक्सीडेंटल डेथ कवर मिलता है। इसके लिए अलग से कोई प्रीमियम चुकाने की जरूरत नहीं पड़ती। क्रेडिट कार्ड के इस्तेमाल पर आपको रिवॉर्ड पॉइंट्स, गिफ्ट कार्ड्स, वाउचर्स, डिस्काउंट और कैशबैक के फायदे मिलते हैं। आजकल कई फाइनेंस कंपनियां या बैंक ग्राहकों को फोन करके क्रेडिट कार्ड ऑफर करते हैं। ये 0 प्रोसेसिंग फीस पर क्रेडिट कार्ड के इतने फायदे बताते हैं कि ग्राहक सोचते हैं क्रेडिट कार्ड ले लिया जाए और इसके फायदे उठाए जाए। हालांकि कई बार ये शौक आपको महंगा पड़ सकता है, क्योंकि क्रेडिट कार्ड के सही इस्तेमाल नहीं करने पर भारी रकम चार्ज की जाती है। समय पर क्रेडिट कार्ड के बिल का भुगतान नहीं करने पर कंपनियां लेट फीस चार्ज करती हैं। साथ ही समय पर बिल पेमेंट नहीं करने पर क्रेडिट स्कोर पर भी इसका असर पड़ता है। क्रेडिट कार्ड से ट्रांजैक्शन करने से पहले कार्ड की टर्म एंड कंडीशन जरूर जांच लें। टर्म एंड कंडीशन फॉलो नहीं करने पर काफी ज्यादा ब्याज का भुगतान करना पड़ सकता है। अगर आप कार्ड के बकाया पेमेंट को EMI के तौर पर चुकाते हैं तो हर महीने आपको EMI के साथ ब्याज भी चुकाना पड़ेगा, जो आपका मासिक खर्च बढ़ाने का भी काम करेगा। एक से ज्यादा क्रेडिट कार्ड रखने से गैर जरूरी खर्च करने की आशंका बढ़ जाती है, जिसका असर आपके क्रेडिट स्कोर पर पड़ता है। पिछले कुछ साल से ऑनलाइन ट्रांजैक्शन और ऑनलाइन शॉपिंग का क्रेज काफी तेजी से बढ़ा है, जिसकी वजह से क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करने वालों की तादाद भी काफी तेजी से बढ़ी है। ऐसे में सावधानी से क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल नहीं करने पर बड़े नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और अब वक्त है आज के हमारी खास मेहमान के स्वागत करने का। क्रेडिट कार्ड से जुड़ी हुई हर उलझन को सुलझाने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं मृणा अग्रवाल, पर्सनल फाइनेंस की जानी मानी एक्सपर्ट और डायरेक्टर फिनसेफ इंडिया। स्वागत है मृणा आपका इस खास शो पर। तो आज हम क्रेडिट कार्ड्स के बारे में बात कर रहे हैं, और आप जानती हैं कि क्रेडिट कार्ड्स की दुनिया एक ऐसी है, या तो लोग इस पर बहुत ज्यादा निर्भर हो जाते हैं या फिर इसके इस्तेमाल से काफी ज्यादा कतराते भी हैं। तो सबसे पहले हमारे सभी दर्शकों को आप ये बताइए कि आखिरकार क्रेडिट कार्ड्स किसको लेने चाहिए? नमस्ते साक्षी, एंड नाइस टू बी हियर टुडे। तो मेरे ख्याल से तो क्रेडिट कार्ड सभी को लेने चाहिए, क्योंकि ये बहुत एक अच्छी सुविधा वाली चीज है जो हमारे बड़े काम में भी आ सकती है। ऑफ कोर्स इसको ठीक से संभाल कर इस्तेमाल करना चाहिए, बट अदरवाइज आई फील कि सभी लोग एक क्रेडिट कार्ड जरूर ले सकते हैं। तो मान लीजिए कि किसी ने अभी तक क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल नहीं किया है, तो पहला क्रेडिट कार्ड सिलेक्ट करने का क्या तरीका होता है? तो सबसे पहले तो आपको देखना पड़ेगा कि कार्ड में क्या चार्जेस हैं, क्या फीस है। अच्छा, दूसरा आपको देखना पड़ेगा, आजकल इतने सारे अलग अलग क्रेडिट कार्ड्स हैं, तो आप जो क्रेडिट कार्ड चुनते हैं वो आपकी जरूरतों के हिसाब से होने चाहिए। तो फॉर एग्जाम्पल काफी सारे कार्ड्स में ऑफर्स वगैरह होती हैं,
कुछ कार्ड्स में एयरपोर्ट लाउंजेस वगैरह की ऑफर होती है या ट्रैवल रिलेटेड ऑफर्स होती हैं। कुछ कार्ड्स में ज्यादा एंटरटेनमेंट रिलेटेड ऑफर्स होती हैं और कुछ कार्ड्स में शॉपिंग रिलेटेड ऑफर्स ज्यादा होती हैं। तो आपको ये परखना पड़ेगा कि हर कार्ड में क्या ऑफर है, क्या रिवॉर्ड पॉइंट्स मिल रहे हैं। कभी कभी फॉर 100 रुपीज दे गिव यू 1 रिवॉर्ड पॉइंट, इन सम केसेस दे गिव यू फॉर 150 रुपीज 1 रिवॉर्ड पॉइंट। तो ये सब आपको जांच के देखना पड़ेगा। एक और चीज जो मेरे ख्याल से बहुत महत्वपूर्ण है वो ये है कि इस कार्ड में कैश रिडेम्पशन अवेलेबल है। तो इसका मतलब है कि आपके जो रिवॉर्ड पॉइंट्स हैं, जब आप उसको रिडीम करते हैं, डू यू हैव टू टेक द वाउचर्स और कैन यू डू अ कैश रिडम्पशन एंड सेट इट ऑफ अगेंस्ट योर क्रेडिट कार्ड बिल, राइट? सो ऐसा कार्ड लेना चाहिए जिसमें आप तीनों कर सकें। आप या तो कैश रिडम्पशन कर सकें, या आप वाउचर ले सकें, या आप कुछ माइल्स वगैरह ले सकें। तो बेसिकली ऑल आई एम ट्राइंग टू से इज कि इट शुड हैव अ लॉट ऑफ बेनिफिट्स। ठीक है, आपके बेनिफिट्स के हिसाब से आपको कार्ड्स चुनने चाहिए। लेकिन एक जो डाउट सभी के मन में आता है कि आखिरकार कितने कार्ड्स किसी के पास होने चाहिए और ऑप्टिमम यूजेज कितना होना चाहिए। मतलब 2 कार्ड्स काफी होंगे, इससे ज्यादा कार्ड्स में नुकसान होता है, फायदा होता है, ये समझाइए। हाँ, 2 कार्ड्स मेरे ख्याल से काफी हैं और मतलब आप अपने क्रेडिट लिमिट के हिसाब से लीजिए, आप देखिए आपको जरूरत है या नहीं। But while it is nice to have 2 cards because it means higher credit limits, जी, it also makes you spend more money. तो ऐसा है कि while आप 2-3 कितने भी चाहें क्रेडिट कार्ड ले सकते हैं, बट ये आपके ऊपर निर्भर है कि आप अपने आप को कितना डिसिप्लिन रखते हैं। बिल्कुल, आपने सही कहा यहाँ पर वृंद, क्योंकि बहुत से लोग इसलिए भी ज्यादा क्रेडिट कार्ड्स लेते हैं क्योंकि उनका मानना है कि उनको ये फ्री दिया जाता है, इसके ऊपर कोई चार्जेस नहीं होते। तो फाइन प्रिंट में क्या होता है जो लोगों को पता होना चाहिए कि चाहे आपको क्रेडिट कार्ड्स की जो कंपनीज हैं वो फ्री क्रेडिट कार्ड दे रही हैं, एक ना एक समय पर क्या कहीं ना कहीं आपको पेमेंट करना पड़ेगा। क्या फीस और चार्जेस के लिए लोगों को क्या ध्यान में रखना चाहिए, ये बताइए। तो सबसे पहले तो आपको ये ध्यान में रखना चाहिए, देयर इज नो फ्री लंच इन दिस वर्ल्ड, राइट? सो एक जो चीज जो बहुत महत्वपूर्ण है वो ये है कि जब आप क्रेडिट कार्ड लेते हैं, आपके अगेंस्ट एक क्रेडिट लिमिट असाइन होती है जी, एंड दिस गेट्स रिकॉर्डेड इन द क्रेडिट ब्यूरो। सो इट मीन्स इट कैन इम्पैक्ट योर क्रेडिट स्कोर बिकॉज इट मीन्स दैट दिस मच क्रेडिट इज अवेलेबल फॉर यू टू टेक, राइट? तो इसीलिए ये बहुत जरूरी है कि don't take too many cards, and of course you need to pay it back on time, क्योंकि अगर आप टाइम से पैसे नहीं भरेंगे तो फिर चार्जेस वगैरह लगेंगे। अब आपने चार्जेस के बारे में पूछा, इसमें काफी सारे चार्जेस होते हैं। कुछ कार्ड में ज्वाइनिंग फीस नहीं होती है, कुछ कार्ड में होती है, कुछ कार्ड्स में एनुअल फीस होती है, कुछ में नहीं होती है जी। बट सारे कार्ड्स में जो कॉमन चीज है वो ये है कि अगर आप लेट पेमेंट करते हैं तो उसके लिए एक फ्लैट फीस होगी और एक इंटरेस्ट का कॉस्ट होगा जो बहुत ज्यादा है। इट इज रफली इन द रेंज ऑफ अबाउट 36 to 42% पर एनम। अच्छा, अगर आपने कार्ड से कैश विड्रॉ किया तो उसके ऊपर भी इतना ही इंटरेस्ट कॉस्ट लगेगा। बिल्कुल। अगर आपने अपना कार्ड अब्रॉड यूज किया तो एक फॉरेन एक्सचेंज कन्वर्जन फीस होता है जी, विच रेंजेस बिटवीन 2 to 3.5%। ठीक है। तो ये सब चार्जेस रहते हैं जिसका आपको ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, हो सकता है एनुअल फीस ना देनी हो सकता है ज्वाइनिंग फीस ना देनी हो, लेकिन बहुत से और चार्जेस होते हैं जिसके बारे में आपको पता करके ही क्रेडिट कार्ड के लिए एक्सेप्टेंस लेनी चाहिए। फ्रेंड, आप बने रहिए हमारे साथ, क्रेडिट कार्ड्स पर चर्चा आगे भी जारी रखेंगे, लेकिन इससे पहले चलते हैं मेरे सहयोगी हर्ष के पास। हर्ष वर्मा बता रहे हैं कि आरबीआई के डेटा के हिसाब से देखा जाए तो 8 करोड़ से भी ज्यादा क्रेडिट कार्ड्स अभी सर्कुलेशन में हैं, लेकिन इनमें भी भिन्न भिन्न प्रकार के कार्ड्स अवेलेबल हैं। तो ये जानते हैं कि आखिरकार मार्केट में कितनी तरह के क्रेडिट कार्ड्स अवेलेबल हैं और उनके अलग अलग फीचर्स क्या हैं, बताइए हर्ष। एक तरफ आरबीआई का डेटा बताता है कि देश में जुलाई 2022 तक कुल क्रेडिट कार्ड होल्डर्स की संख्या बढ़कर 8 करोड़ से ज्यादा हो गई है। वहीं ये भी देखने को मिलता है कि बहुत से लोगों के पास एक से ज्यादा क्रेडिट कार्ड्स हैं, लेकिन उसका सही इस्तेमाल वो नहीं जानते। इसके पीछे वजह है क्रेडिट कार्ड्स की वाइड रेंज होना। तो इसलिए आज हम आपको बताएंगे कि कितने तरह के क्रेडिट कार्ड्स होते हैं और उसका इस्तेमाल आप कहां कर सकते हैं। देखिए, हमने सबसे पहले जो कैटेगराइज किया है वो 10 तरीके के क्रेडिट कार्ड्स है वो हम आपको बताने जा रहे हैं। सबसे पहला जो क्रेडिट कार्ड है वो है बेसिक क्रेडिट कार्ड।
बेसिक क्रेडिट कार्ड उन लोगों के लिए अच्छा रहता है जो पहली बार क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करने जा रहे हैं। ऐसे क्रेडिट कार्ड रीजनेबल क्रेडिट लिमिट और रेगुलर फीचर्स के साथ आते हैं। इस कार्ड से ट्रांजैक्शन पर एक्स्ट्रा फायदे नहीं मिलते हैं, लेकिन हाँ, आमतौर पर इनकी सालाना फीस जो होती है वो कम रहती है। चलिए अगला सेकंड में बताता हूं आपको रिवॉर्ड क्रेडिट कार्ड। सामान्य से ज्यादा रिवॉर्ड देने वाले क्रेडिट कार्ड को रिवॉर्ड क्रेडिट कार्ड कहा जाता है। ऐसे कार्ड में सिलेक्टिव सामान को खरीदने पर बढ़े हुए रिवॉर्ड पॉइंट मिलते हैं। इन बोनस पॉइंट को भविष्य की शॉपिंग पर छूट के लिए रिडीम कर सकते हैं आप, या फिर महीने के क्रेडिट कार्ड बिलों को कम करने के लिए इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत फायदे का कार्ड है। चलिए तीसरे पे चलते हैं, कैशबैक क्रेडिट कार्ड। कुछ बैंक कैशबैक क्रेडिट कार्ड की पेशकश भी करते हैं, जिनमें कार्ड से खरीदारी के अमाउंट के आधार पर एक निश्चित परसेंटेज के बराबर कैशबैक दिया जाता है। इसे ऐसे भी समझ सकते हैं आप कि रिवॉर्ड के बजाय सीधे कैशबैक मिलता है, लेकिन इनके साथ बैंकों की कुछ शर्तें लागू रहती हैं। इस चीज का ध्यान रखिएगा। अब चलते हैं चौथे क्रेडिट कार्ड के ऊपर, बिजनेस क्रेडिट कार्ड। ये कार्ड खास तौर से बिजनेस यूज के लिए डिजाइन किए गए हैं। इनके पीछे जो मकसद है कि बिजनेस और पर्सनल खर्च को अलग अलग रखा जाए। हालांकि बिजनेस क्रेडिट कार्ड के लिए भी अच्छी क्रेडिट हिस्ट्री होना बहुत जरूरी है, इस चीज का ध्यान रखिएगा। पांचवें क्रेडिट कार्ड की ओर बढ़ते हैं, बैलेंस ट्रांसफर क्रेडिट कार्ड। इस तरह के कार्ड आमतौर पर किसी एक कार्ड की बकाया रकम का भुगतान दूसरे कार्ड से करने के लिए खरीदा जाता है। अगर आपके किसी कार्ड पर ब्याज दर ज्यादा है तो आप इसके जरिए चुकाए जाने वाले क्रेडिट कार्ड को बैलेंस ट्रांसफर क्रेडिट कार्ड में शिफ्ट कर सकते हैं। इस कैटेगरी में कई कार्ड इंटरेस्ट फ्री ब्याज भी देते हैं या फिर एक निश्चित अवधि के लिए कम ब्याज दर की सुविधा भी देते हैं। इस चीज का ध्यान रखिएगा। अब छठे की ओर बढ़ते हैं, ये सिक्योर्ड क्रेडिट कार्ड। तो सिक्योर्ड क्रेडिट कार्ड फिक्स डिपॉजिट के बदले में दिया जाता है और आमतौर पर कार्ड की क्रेडिट लिमिट एफडी के 85% के बराबर रहती है। अगर ग्राहक भविष्य के क्रेडिट कार्ड के बिल भुगतान में कोई डिफॉल्ट करता है तो बैंक ग्राहक की एफडी बंद कर सकता है। सिक्योर्ड क्रेडिट कार्ड आम क्रेडिट कार्ड की तरह काम करता है और एफडी पर आपको ब्याज भी मिलता है। अब बढ़ते हैं सातवें क्रेडिट कार्ड की ओर, यह है फ्यूल क्रेडिट कार्ड। तो फ्यूल क्रेडिट कार्ड से व्हीकल में फ्यूल भरवाने पर फ्यूल सरचार्ज की छूट और बोनस रिवॉर्ड पॉइंट के रूप में एक्स्ट्रा फायदा मिलता है। कुछ बैंक खास पेट्रोल पंप कंपनियों के साथ साझेदारी करते हैं। ऐसे में संबंधित बैंक के क्रेडिट कार्ड होल्डर को तभी छूट मिलती है जब वो उन खास पेट्रोल पंप से फ्यूल भरवाते हैं। वहीं कुछ बैंक से ये छूट सभी पेट्रोल पंप कंपनियों पर भी लागू होती है। अब बढ़ते हैं आठवें क्रेडिट कार्ड की ओर, यह है ट्रेवल क्रेडिट कार्ड। कई बैंक ट्रेवल सेंट्रिक क्रेडिट कार्ड मुहैया कराते हैं। ये क्रेडिट कार्ड एयरपोर्ट लाउंज का इस्तेमाल, एयर माइल अर्निंग, हवाई दुर्घटना बीमा जैसी टूर संबंधी विशेषताओं से लैस होते हैं और सभी सामान्य फायदों का भी इसमें ऑफर दिया जाता है। ट्रैवल क्रेडिट कार्ड से हर खरीद पर रिवॉर्ड पॉइंट मिलते हैं और एयरलाइन टिकट बुकिंग, बस रेल टिकट बुकिंग और कैब बुकिंग आदि जैसी चीजों पर छूट मिलती है। अब बढ़ते हैं नौवें क्रेडिट कार्ड की ओर, यह है ग्रोसरी क्रेडिट कार्ड। तो क्रेडिट कार्ड के जरिए ज्यादातर ग्रोसरी खरीदने वालों के लिए ग्रोसरी क्रेडिट कार्ड विकल्प है। ये कार्ड चुनिंदा सुपरमार्केट्स और डिपार्टमेंट स्टोर पर एक्स्ट्रा रिवॉर्ड पॉइंट या फिर कैशबैक ऑफर करते हैं, जिससे ग्रोसरी खरीदारी पर पैसे आप बचा सकते हैं। और अब हम चलते हैं 10वें क्रेडिट कार्ड की ओर, यानी लास्ट के ऊपर, एंटरटेनमेंट क्रेडिट कार्ड। जो लोग फिल्मों, कॉन्सर्ट या और इवेंट में जाना पसंद करते हैं उनके लिए एंटरटेनमेंट क्रेडिट कार्ड एक अच्छा खासा विकल्प है। इससे मूवी टिकट बुक करने पर रिवॉर्ड पॉइंट मिलते हैं और कैशबैक भी मिलता है। तो इस जो 10 तरह के मैंने आपको क्रेडिट कार्ड बताए, आप इसमें से चूज कर सकते हैं कि आपके लिए कौन सा ज्यादा फायदेमंद रहेगा। शुक्रिया हर्ष। लौटते हैं मृन के पास जानने के लिए कुछ और एक्सपर्ट टिप्स। मृन, फेस्टिव सीजन भी चल रहा है और ऐसे में बहुत से लोगों का खर्चा करने का मन करता है, बहुत से लोग खरीदारी करते हैं। ऐसे में कैसे अपने क्रेडिट कार्ड्स के बेनिफिट्स को मैक्सिमाइज किया जाए, ये बताइए। तो सबसे पहले अभी फेस्टिव सीजन के हिसाब से काफी सारे कार्ड्स में डिस्काउंट ऑफर्स चलते हैं जी, कैशबैक ऑफर्स भी चलते हैं। बट आपको ठीक से अगेन इसकी जांच कर लेनी चाहिए और देख लेना चाहिए कि इसके क्या टर्म्स एंड कंडीशंस रहते हैं। बिल्कुल। दूसरी बात जो है कि जो फेस्टिव सीजन है, दिस इज अ गुड टाइम फॉर यू टू एक्चुअली यूज योर रिवॉर्ड पॉइंट्स। जनरली सारे ही क्रेडिट कार्ड्स में आप गिफ्ट वाउचर्स ले सकते हैं, सारी ही ई-कॉम के वेबसाइट के आप गिफ्ट वाउचर्स ले सकते हैं। So certainly you should look at spending your credit card reward points as well. And ये एक और चीज जो है कि जो भी आप खरीदारी कर रहे हैं वो भी आप क्रेडिट कार्ड से कीजिए ताकि आपके पॉइंट्स भी गेन हो जाएंगे। ऑफ कोर्स ये ध्यान में रखते हुए कि आपको ये क्रेडिट कार्ड पेमेंट इन फुल करना है। बिल्कुल।
ऑल्सो रिन, आई वांटेड टू आस्क यू समथिंग। जब हम क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करते हैं तो हमें कितना इंटरेस्ट देना पड़ता है और ग्रेस पीरियड कैसे काम करता है, ये भी हमारे सभी दर्शकों को बताइए। तो ऐसा है कि फ्रॉम एंड ऑफ बिलिंग साइकिल you have a period of about 20 to 60 days to make the payment and this is known as the grace period. तो इस पीरियड में आपको कोई इंटरेस्ट नहीं लगेगा एंड you have this period and इसके बाद में ही आपको पेमेंट करना पड़ेगा। बट अगर आप पेमेंट टाइम से नहीं करते हैं या अगर आप कम पे करते हैं, फॉर एग्जाम्पल, तो अगर आप पेमेंट नहीं करते हैं देन जो बहुत जरूरी बात है वो ये है, नॉट ओनली कि जो आपने पेमेंट नहीं किया है जी, उसके बाद का भी जो भी आपने खर्चा किया है, राइट, उसके ऊपर भी आपको इंटरेस्ट लगेगा। अच्छा। तो ये बहुत बहुत जरूरी है कि व्हेन यू इफ यू स्किप योर पेमेंट और इफ यू पे ओनली द मिनिमम अमाउंट ड्यू, देन नॉट ओनली द प्रीवियस परचेजेस, ऑल न्यू ट्रांजैक्शंस आल्सो will attract the interest of 36 to 42%. And so that is why you need to be really careful about this. And also when you withdraw the cash, तभी भी आपको ये इंटरेस्ट लगेगा। ये बताइए कि आजकल क्रेडिट कार्ड के टोकनाइजेशन की भी बात चल रही है, तो इससे यूजर्स पर क्या असर पड़ेगा, ये समझाइए। तो सबसे पहले इसमें क्या होता है कि अब तक जैसे जब आप ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस कर रहे थे, किसी ई कॉम वेबसाइट से कुछ खरीद रहे थे जी, तो वो लोग आपका क्रेडिट कार्ड नंबर स्टोर कर रहे थे। अब ये नहीं होगा। अब क्या होगा कि बेसिकली जो क्रेडिट कार्ड होल्डर है उनको एक वन टाइम रजिस्ट्रेशन प्रोसेस करना पड़ेगा ईच मर्चेंट के वेबसाइट पर। तो अगर आप जैसे 5 डिफरेंट वेबसाइट से शॉपिंग कर रहे हैं तो हर वेबसाइट पर जाकर आपको अपना क्रेडिट कार्ड रजिस्टर करके वो लोग एक टोकन नंबर देंगे, राइट? एंड so you'll have to do this for each and every one of the merchants. ठीक है। And basically what will happen is कि then you do not either so there are 2 options। ये जरूरी नहीं है कि आपको ये कार्ड टोकनाइजेशन करना है, ठीक है, but this is going to be easier because the merchant can actually store the token, right, and they are not storing your credit card details. अच्छा। और अगर आप ये नहीं करना चाह रहे हैं देन आपको हर बार जब आप ट्रांजैक्शन करेंगे तो आपको हर बार अपना 16 डिजिट कार्ड नंबर डालना पड़ेगा। ठीक है, प्रेरण आप बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि जनता के भी ढेर सारे सवाल हम तक पहुंचे हैं जो कि क्रेडिट कार्ड्स पर हैं और वो भी हम आपसे आगे पूछेंगे। लेकिन अब आपको बताते हैं कि कैसे आपका क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल आपके क्रेडिट स्कोर को इंपैक्ट कर सकता है। सबसे पहले समझिए क्रेडिट स्कोर यानी कि सिबिल स्कोर क्या होता है। क्रेडिट स्कोर एक 3 डिजिट का नंबर होता है जिससे आपकी वित्तीय स्थिति का पता चलता है। बैंक्स आपको इसी के बेसिस पर लोन्स देते हैं। और अब देखिए कैसे आपका क्रेडिट कार्ड आपका क्रेडिट स्कोर इंपैक्ट करता है। क्रेडिट कार्ड रीपेमेंट का इतिहास, जी हां, इससे तकरीबन 35% स्कोर इंपैक्ट होता है। अगर आप समय पर पेमेंट नहीं करते तो डेफिनेटली आपका स्कोर इंपैक्ट होता है। क्रेडिट कार्ड यूटिलाइजेशन का रेशियो, आप अपनी क्रेडिट कार्ड की लिमिट का कितना हिस्सा इस्तेमाल करते हैं, इससे भी क्रेडिट स्कोर इंपैक्ट होता है। आपके पास कब से ये क्रेडिट कार्ड है, ये भी बेहद जरूरी है, क्योंकि इससे आपका इतिहास जानना आसान हो जाता है बैंक्स के लिए और स्कोर पर भी इंपैक्ट पड़ता है। और आखिरी बात, आपके पास कितने क्रेडिट कार्ड्स हैं। ज्यादा कार्ड्स मतलब आपकी उधार पर ज्यादा निर्भरता, यानी कि इससे भी आपका स्कोर इंपैक्ट हो सकता है। और अब वक्त है जनता के सवालों को जानने का। रिन, पहला सवाल हमारे पास आया है, ये अन्नू का सवाल है दिल्ली से। वो पूछ रही हैं आपसे कि क्या मुझे अपने क्रेडिट कार्ड ड्यूज को रोल ओवर करना चाहिए। बिल्कुल नहीं, क्योंकि इसमें आपको इंटरेस्ट कॉस्ट इतना ज्यादा लग रहा है, कहीं भी आपका 36% या 40% रिटर्न नहीं बनता है, तो कोई फायदा नहीं है रोल ओवर करने का। आप जैसे तैसे करके ही आप प्लीज क्रेडिट कार्ड के ड्यूज पे ऑफ कर दीजिए। अगर आपके पास पैसे नहीं है, आई विल सजेस्ट यू टेक अ लोन अगेंस्ट गोल्ड एंड उससे आप, बिकॉज दैट्स एट 9.5% वेयर दिस इज एट 36% जी। सो आप लोन अगेंस्ट गोल्ड लेकर ये क्रेडिट कार्ड का पेमेंट कर सकते हैं अगर आपके पास अभी पैसे नहीं हैं भरने के लिए। ठीक है, तो प्रतीक का सवाल ले लेते हैं अगला, वो भी इसी से रिलेटेड है। प्रतीक का सवाल पुणे से आया हमारे पास। वो पूछ रहे हैं आपसे कि क्या वो अपने क्रेडिट कार्ड से एटीएम से कैश विड्रॉ कर सकते हैं।
कर तो सकते हैं बिल्कुल, बट यही है कि आपको 36% इंटरेस्ट लगेगा, तो आई डोंट थिंक इट्स वर्थ इट। ओके, अगला सवाल लेते हैं। ये हमारे पास विवेक का सवाल आया है, ये जयपुर से है और वो आपसे पूछ रहे हैं कि अगर उनके पास पूरा अमाउंट ड्यू डेट पर पे करने के लिए ना हो तो उनके पास क्या विकल्प है? तो जैसा कि मैंने कहा कि ऑलवेज लुक एट टेकिंग लोन अगेंस्ट एसेट्स, बिकॉज लोन्स अगेंस्ट एसेट्स आर मच चीपर देन योर क्रेडिट कार्ड लोन, राइट? सो जैसे कि मैंने कहा, गोल्ड तो सबके पास होता ही है, तो लोन अगेंस्ट गोल्ड इज अ गुड ऑप्शन। अगला सवाल हमारे पास गाजियाबाद से आया है। ये अनुभव पूछ रहे हैं आपसे कि क्या वो अपने क्रेडिट कार्ड को इंटरनेशनली यूज कर सकते हैं? ये आपने सवाल का जवाब दिया भी था, लेकिन आप फिर से अगर क्लैरिफाई कर दें तो। यस, एब्सोल्युटली आप इंटरनेशनली यूज कर सकते हैं, बट रिमेंबर there is going to be a foreign exchange conversion fees which is going to be in the range of 2 to 3.5%. ओके, तो आप यूज कर सकते हैं, लेकिन आपको इस फीस का ट्रांजैक्शन जो देना पड़ेगा वो आप जरूर ध्यान में रखिए। साथ ही आखिरी सवाल हम लेते हैं मृन। ये सुमन का सवाल है प्रयागराज से। वो पूछ रहे हैं आपसे कि क्रेडिट कार्ड फ्रॉड से कैसे बच सकते हैं? एक्चुअली जो टोकनाइजेशन है वो एक तरीका है जिससे रेगुलेटर इज ट्राइंग टू जस्ट स्ट्रेंथन द होल पेमेंट सिस्टम। फिर भी काफी फ्रॉड होते रहते हैं, और सबसे बड़ी बात ये है दैट द क्रेडिट कार्ड कंपनी इज नॉट लायबल फॉर दीज फ्रॉड्स। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि जो कंज्यूमर है वो अपने खुद के एक्शंस ले रहा है एंड इज अलर्ट बेसिकली, राइट? सो काफी तरीके से फ्रॉड हो सकता है। कोई आपका कार्ड चुरा सकता है, या आप अपना कार्ड का डेटा आपका लेकर कुछ कर सकता है। तो सबसे पहले जो बहुत जरूरी बात है, क्योंकि आजकल मैं ज्यादा यही देखती हूँ कि कोई मैसेज आएगा, लाइक समबडी विल कॉल एंड से कि आपके इतने सारे रिवॉर्ड पॉइंट्स हैं और हम ये आपके रिडीम करा देते हैं। मतलब वो लोग बोलेंगे कि वो बैंक से ही फोन कर रहे हैं एंड कि आपके क्रेडिट कार्ड पॉइंट्स एक्यूमुलेट हुए हैं और आप अपने डिटेल्स दे दीजिए तो हम रिडीम कर देंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ऑलवेज रिमेम्बर कि कोई बैंक आपको फोन नहीं करने वाला है, राइट? तो प्लीज जो आपको फोन करे आप बस हाँ हाँ कहकर फोन नीचे रख दीजिए, उसको कोई इन्फॉर्मेशन मत दीजिए जी। अच्छा, ज्यादातर जो भी कार्ड्स वगैरह होते हैं, जो भी ट्रांजैक्शंस होते हैं, उसके एसएमएस जरूर आ जाता है जैसे ही ट्रांजैक्शन होता है, तो वो जरूर देखें। और अगर आपको लगता है कि मतलब ये ट्रांजैक्शन मैंने नहीं किया है, तो इमीडिएटली प्लीज कॉल द बैंक एंड ब्लॉक योर कार्ड, चेक योर स्टेटमेंट्स ऑन अ रेगुलर बेसिस, ठीक है? एंड ऑफ कोर्स इंश्योर कि जो कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपने दी हैं बैंक को वो हर समय अपडेटेड रहे। और लास्ट पॉइंट, दैट प्लीज डू नॉट ट्रांजैक्ट थ्रू अनसिक्योर वेबसाइट्स। जो वेबसाइट का एड्रेस होता है इट शुड ऑलवेज बी HTTPS, वो एस होना बहुत जरूरी है। तो इन चीजों का थोड़ा ख्याल रखिए। मेनली किसी को आप अपना क्रेडिट कार्ड इन्फॉर्मेशन ना दें। ठीक है, आपका बैंक या जहां से भी आपने क्रेडिट कार्ड लिया है वो कभी भी आपसे कॉल करके आपकी डिटेल्स नहीं मांगते। इन चीजों का आप ध्यान रखिए, क्योंकि वो मानते हैं कि ये एक सिक्योर्ड डेटा है जिसकी इंफॉर्मेशन वो आपसे कभी नहीं मांगेंगे। तो डेफिनेटली इस बात का ध्यान रखिए, तब आपके साथ शायद फ्रॉड कभी भी ना हो। बहुत बहुत शुक्रिया मृन, हमारे साथ जुड़े रहने के लिए और इन तमाम सवालों के जवाब देने के लिए। धन दौलत के इस खास शो को हम यहीं समेटते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया जुड़े रहने के लिए, लेकिन अगले हफ्ते हम फिर हाजिर होंगे एक नए मुद्दे को लेकर। तब तक के लिए अगर आपके मन में पर्सनल फाइनेंस को लेकर कोई भी सवाल है तो आप हमें लिख भेज सकते हैं dhan.daulat@gntv.com पर।